इस कहानी के शुरुआत में हम एक टिकट कलेक्टर जिसका नाम जो था उसे देख पाते हैं, जो इस टाइम कुछ अपसेट हुआ नजर आ रहा था। उसके अपसेट होने के पीछे की रीजन यह था कि क्योंकि वो यहाँ से अपना प्रमोशन लेना चाहता था लेकिन उसे नहीं मिलती, बल्कि उसी के बदले में उसके एक कुलीग को वही प्रमोशन दे दिए जाते हैं जो को प्रमोशन इसलिए नहीं मिली हुई थी क्योंकि वो पैसेंजर से फाइन लेने में इतना एक्सपर्ट नहीं था जितना कि उसका कुलीग था। क्योंकि उसका कुलीग इस मामले में काफी स्टिक भी था और वो इजीली पैसेंजर से फाइन ले लिया करता था। वहीं पर एक ट्रेन हॉस्टेस जिसका नाम एलेन था उसे दिखाया गया। यहाँ पर पता चला कि जो एलेन को काफी पसंद किया करता था लेकिन कभी भी उसने ये बात शेयर नहीं की थी। आज रात जो को नाइट ड्यूटी करनी थी क्योंकि किसी रीजन की वजह से उसका कुलीग छुट्टी पर था। जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हुआ तो जो यहाँ सभी पैसेंजर्स के टिकट्स कलेक्ट करने में लग जाता है, उन्हीं पैसेंजर्स में से एक लड़की जो कि काफी बिजी दिख रही थी और उसका बिहेव जो के साथ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर जो एक दूसरे लड़की के पास टिकट लेने के लिए गया लेकिन उसके पास टिकट नहीं थी, जिसके लिए जो उसे फाइन पे करने के लिए कहता है। तब वो लड़की जवाब में कहने लग गई कि मैंने टिकट लेकर आई हुई थी और शायद मेरी टिकट कहीं पर गिर गई है। तब जो उससे कहता है कि फाइन तो आपको पे करना ही होगा क्योंकि ये ट्रेन के रूल्स में शामिल हैं और आप इस रूल को नहीं तोड़ सकती। सभी पैसेंजर्स के टिकट कलेक्ट कर लेने के बाद जो अपनी सीट पर बैठ गया। बाहर दिखाया गया कि काफी तगड़ी बारिश हुए जा रहे थे। यहाँ जो अपने सीट पर बैठे बैठे ही सो जाता है कि तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है। ऐसा होते ही ट्रेन का ड्राइवर बताने लग गया कि ट्रेन में शायद कोई खराबी हो गया है जिसकी वजह से वो अपने आप ही रुक गई है। जब ड्राइवर ट्रेन को चेक करने के लिए बाहर आया तब वो देखता है कि ट्रेन के नीचे एक हिरण आकर मरा हुआ है और वजह भी यही था कि ट्रेन को अपने आप ही रुकना पड़ गया था। ड्राइवर उस मरे हुए हिरण को निकालने लगा तो उसे यहाँ यह रियलाइज हुआ कि उसके पीछे झाड़ियों में कोई तो है जो अजीब तरह से गुर्रा रहा है। और जब ड्राइवर टर्न करके देखने लगा तो वहाँ की झाड़ियाँ जोर जोर हिल रही थीं। तभी अचानक से एक खौफनाक तरह का जानवर उस ड्राइवर पर अटैक कर देता है। अटैक करने वाले जानवर की बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई जानवर तो नहीं बल्कि वो वेयरवुल्फ है, यानी आधा इंसान के साथ साथ आधा भेड़िया, या ये एक ऐसा इंसान था जो किसी वजह से एक भेड़िए में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर जो को ख्याल आता है कि ड्राइवर काफी देर से बाहर गया हुआ था और अभी तक वो वापस नहीं आया। तब जो सभी पैसेंजर्स को समझाने लगा कि ट्रेन खराब हो चुकी है और ड्राइवर भी अभी तक वापस नहीं आया। उसके समझाने के बावजूद सभी पैसेंजर्स उससे कहने लग गए कि हमें भी बाहर जाना चाहिए। उनमें से एक आदमी कहने लगा कि हो सकता है कि कुछ दूरी तक जाने पर हमें नेटवर्क मिल जाए और हम अपने लिए किसी को मदद के लिए बुला सके। लेकिन जो उन सभी को ऐसा करने के लिए मना कर देता है क्योंकि ये रिस्की था और उसकी जॉब को खतरा हो सकता था। सारे पैसेंजर्स मिलकर जो को बाहर जाने के लिए इंजेस्ट करने लग गए और फाइनली वो उनकी बातों पर एग्री भी हो गया था और अपनी जॉब की परवाह किए बगैर वो उनके साथ चल पड़ा। दिखाया गया कि जो अपने किसी डोर को ओपन करता है, दरवाजा खुल जाने के बाद सभी पैसेंजर्स एक एक करके बाहर आने लग गए और धीरे धीरे ये सभी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जो जब थोड़ा आगे जाता है तब उसे झाड़ियों में ड्राइवर की डेड बॉडी मिल जाती है और उस ड्राइवर की डेड बॉडी को किसी ने बहुत ही बुरे तरीके से चीर फाड़ दिया था। देखने को मिला कि उसके सारे के सारे अंतड़ियां बाहर निकल चुके थे। यह देखने के बाद जो और एलेन काफी ज्यादा ही डर जाते हैं और वो यहाँ पर फौरन से समझ जाते हैं कि जंगल में कोई तो ऐसा खौफनाक मॉन्स्टर है जिसने ऐसा किया है। दोनों फौरन वहाँ से भागने लग गए। घबराते हुए वो दोनों बाकी पैसेंजर्स को जल्दी से ट्रेन में चढ़ने के लिए कहने लग गए। वो कहते हैं कि ये जगह उनके लिए किसी भी तरह से सेफ नहीं है बल्कि ये एक डेंजर जोन है कि तभी अचानक से भेड़िया की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और उस आवाज के साथ साथ वो वेयरवुल्फ भी काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब यहाँ पर बाकी पैसेंजर्स तो एक एक करके ट्रेन में चढ़ जाते हैं लेकिन वहाँ पर एक लेडी जिसकी एक टांग अभी तक बाहर ही थी, अचानक से वेयरवुल्फ आकर उस लेडी के पैर को पकड़ लिया और उसे उठा उठाकर काफी जोर जोर से पटकने लगा। लेकिन फिर किसी तरह वो सभी उस लेडी को अंदर लेकर जाने में कामयाब हो गए। सभी देखते हैं कि उस भेड़िए ने लेडी के पैरों को नोच लिया था। वो काफी इंजर्ड हो चुकी थी। फौरन से वे उसके इंजर्ड वाले जगह पर बैंडेज लगाते हैं। उसकी ऐसी हालत को देखकर सभी अब काफी डर गए थे। कुछ टाइम के बाद हेल्प के लिए जो कॉल लगाने लग गया लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। वहाँ पर एक लड़का था जो कि काफी सेल्फिश था। वो सभी से कहने लग गया कि बाहर एक बहुत ही खौफनाक तरह का जानवर घूम रहा है और हम सभी उसका मुकाबला कर सकते हैं। कि तभी वो लेडी जिसे वेयरवुल्फ ने काटा हुआ था वो भी कहने लग गई कि वो कोई जानवर नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी जानवरों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी बल्कि उसकी बॉडी इंसान
इंसानों की तरह लग रही थी। यहाँ सभी के सभी उस लेडी के बातों पर इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस लेडी ने वेयरवुल्फ को देखा हुआ है। काफी शॉक्ड में होने की वजह से ही बस वो ऐसी बोल रही है कि तभी उन लोगों को ट्रेन के बाहर से किसी की अजीब तरह की आवाजें आने लग गए और ट्रेन खुरचने की भी आवाज आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की ऐसी आवाज को सुनकर वे फौरन से समझ जाते हैं और वो यह भी समझ जाते हैं कि वेयरवुल्फ अब ट्रेन के दूसरे वाले डब्बे में आ चुका है। तब जो और उसके साथ 2 और भी लड़के जब चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो आवाज तो वॉशरूम से आ रही है और उसी वॉशरूम में एक पैसेंजर था, वही लेडी जिसे वेयरवुल्फ ने काटा हुआ था। उसकी जख्म की हालत काफी खराब होती जा रही थी। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उन्हीं में से किसी का फोन रिंग होने लग गया। वो एक फीमेल पैसेंजर थी जिसका फोन अभी जस्ट रिंग हो रहा है। वो लड़की पीक करके बताने लग गई कि हम सभी मुसीबत में फंसे हुए हैं और यहाँ की सिचुएशन कुछ ठीक नहीं लग रहे कि तभी अचानक से वेयरवुल्फ ट्रेन की एक विंडो को तोड़ देता है और उस लड़की को जोर से खींच कर ले जाता है। वेयरवुल्फ जब उस लड़की को मार कर खा रहा था तो उसकी आवाजें इन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। सभी अब काफी ज्यादा ही डर चुके थे और एक फर्श पर बैठ जाते हैं। तभी उन्हीं पैसेंजर्स में से एक बूढ़ा आदमी उन सभी को इंस्ट्रक्शंस देने लगा कि इस वेयरवुल्फ से आखिर किस तरह से निपटना है और उसका मुकाबला कैसे करनी है। वहाँ पर कुछ एक्स पड़े हुए थे जिन्हें ये सभी अपने अपने हाथों में ले लेते हैं और काफी हैवी चीजों का यूज करते हुए ट्रेन की विंडोज और दरवाजों को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर इंजर्ड वाले लेडी अजीबों गरीब हरकतें करने लग चुकी थी जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उसके लिए पानी लेता है और साथ में वो जो को थैंक्स भी बोलता है कि तभी उसी टाइम उस लेडी को खून की वॉमिटिंग हो गई और सभी देखते हैं कि वॉमिट के साथ साथ उसके सभी दांत भी बाहर गिरने लग चुके थे। तब वो सेल्फिश लड़का कहता है कि वेयरवुल्फ ने इसे काटा हुआ है इसीलिए अब यह इन्फेक्टेड हो चुकी है और थोड़ी देर के बाद ये भी वेयरवुल्फ बन ही जाएगी। उसकी ऐसी बात को सुनकर लेडी का हस्बैंड उस पर गुस्सा दिखाने लग जाता है। सभी कहने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि वो बीमार है जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुए जा रहा है कि तभी अचानक से जो को रियलाइज हुआ कि उनमें से एक पर्सन कम क्यों दिखाई दे रहा। दरअसल वो वही शख्स था जो वॉशरूम गया हुआ था और इस बार भी वो वॉशरूम में ही होता है जो वॉशरूम के पास जाकर उसे जल्दी से बाहर आने के लिए कहने लग गया क्योंकि अब ट्रेन के ऊपर वेयरवुल्फ खड़ा हो चुका था। तब वो लड़का जो वॉशरूम के अंदर था वो हैंड वॉश करने लग जाता है लेकिन वहाँ से पानी भी नहीं आ रहा था कि तभी अचानक से अब वेयरवुल्फ अंदर आ जाता है और उस आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है जो वहाँ पर उस आदमी की मदद करने के लिए आया हुआ था, जबकि वो तो अब मर चुका है। इसीलिए अब वो भी अपनी जान बचाने के लिए बाकी लोगों के पास जाने लगा लेकिन पता चला कि सामने का दरवाजा बंद हो गया था। यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो उस वेयरवुल्फ को देखता है जो कि काफी खौफनाक लग रहा था, उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं जिससे वो काफी शॉक्ड रह गया था। वेयरवुल्फ जो पर अटैक करने ही वाला था कि तभी सभी लोग दरवाजा खोलकर उसे सेफ कर लेते हैं और फौरन से दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन वो वेयरवुल्फ काफी पावरफुल था और वो अब अंदर आ जाता है लेकिन किसी तरह बड़ी मुश्किल से ये सभी लोग मिलकर उस खौफनाक से दिखने वाले वेयरवुल्फ को जान से मार डालते हैं। वो लोग वेयरवुल्फ के हाथ में एक रिंग देखते हैं जिससे वो फौरन समझ जाते हैं कि वेयरवुल्फ पहले एक इंसान हुआ करता था, किसी वजह से वो वेयरवुल्फ बन गया, यानी ये भी किसी वेयरवुल्फ के काटने से ही भेड़िए में बदला हुआ था। तभी वो सेल्फिश लड़का सभी को याद दिलाने लगा कि उस भेड़िए ने तो उस लेडी को भी बाइट किया हुआ था, तो इसका मतलब है कि वो भी अब वेयरवुल्फ बन ही जाएगी, इसीलिए अब हमें उसे मार देना चाहिए क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुकी है। उसका इतना कहना ही था कि वो मरा हुआ वेयरवुल्फ दोबारा से जिंदा हो जाता है और काफी जोर से दहाड़ने लग जाता है। लेकिन जो यहाँ पर काफी गुस्से में था वो वेयरवुल्फ के सर पर अटैक कर करके उसे जान से ही मार डालता है। वेयरवुल्फ के हाउल की आवाज को सुनकर वो इंजर्ड वाले लेडी अब अजीबों गरीब तरह के हरकतें करना शुरू कर देती है। उसी टाइम पर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चला कि जंगल में तो इस तरह के और भी बहुत सारे भेड़िए मौजूद हैं। वो सेल्फिश लड़का उस लेडी को मारने लगता है लेकिन वे सभी उसे पकड़कर उसे प्रिजनर बना लेते हैं, बांध देते हैं और साथ साथ उस लेडी को भी बांध देते हैं जो इन्फेक्टेड थी, यह सोचकर कि अगर वो वेयरवुल्फ बन भी जाती है तो वो उनको कोई नुकसान न पहुंचा सके। वहाँ पर एक लड़का जो कि मैकेनिक था वो ट्रेन को स्टार्ट करने की बात करते हुए कहने लगा कि कहीं पर लीकेज हुआ है जिसकी वजह से ट्रेन रुक गई है। वो कहने लगा कि मैं और मेरा फ्रेंड उस लीकेज को ठीक करने के लिए जाएंगे तो यहाँ की लाइट ग्रीन हो जाएगी, जिसका मतलब है कि
ट्रेन अब ठीक हो चुकी है और वो चलने की काबिल है। वो मैकेनिक और उसका फ्रेंड ट्रेन को ठीक करने के लिए बाहर जाते हैं और उस मैकेनिक को लिकेज मिल जाता है और वो उसे ठीक करने लग गया था कि तभी उसी टाइम उस मैकेनिक के फ्रेंड को जंगल के अंदर से किसी की आवाज सुनाई दे पड़ती है। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुसीबत में है और कोई हेल्प मांग रहा है। इसीलिए मदद करने की कोशिश में लड़का अकेला ही जंगल की तरफ चला जाता है। काफी दूर आने के बाद वो लड़का देखता है कि एक ट्री पर उस लड़की की डेड बॉडी थी जिसने कॉल पीक की थी और उसे वेयर वुल्फ विंडो से खींच कर लेकर चला गया था। इस टाइम एक वेयर वुल्फ पेड़ पर बैठकर उसे खाए जा रहा था। यह देखते ही उसकी हवा टाइट हो जाती है। जल्दी से वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लग जाता है और सारे के सारे भेड़िए अब चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और बहुत ही बुरे तरीके से उसे मारकर खा जाते हैं। वहीं दो और भी वेयरवुल्फ ट्रेन के पास आ चुके थे। वहीं उसी जगह पर जहां पर वो मैकेनिक ट्रेन को ठीक करने में लगा हुआ था। वेयरवुल्फ ट्रेन के नीचे जब झांकने लग गए तब मैकेनिक अपनी टांगों को ऊपर कर लिया जिससे वो उन्हें नजर नहीं आता। अंदर ट्रेन में जो के साथ एलेन नोटिस करती है ग्रीन लाइट जल पड़ी है और वो जल्दी से ट्रेन को स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि ट्रेन के ठीक नीचे वो मैकेनिक लटका हुआ था। इधर वो लेडी भी अब पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुकी थी। वेयरवुल्फ बनते ही वो सबसे पहले अपने हस्बैंड को ही मार देती है और उसे खा लिया। तब वो लड़की जिसके पास टिकट नहीं थी वो डरते हुए एक जगह पर जाकर खड़ी हो गई कि तभी अचानक पीछे से एक वेयरवुल्फ आकर उसे भी पकड़ लिया। अब यहाँ पर वो सेल्फिश आदमी उस लड़की की मदद करने की बजाय वो उसे ही उन वेयरवुल्फ के हवाले कर देता है क्योंकि इस आदमी को अपने अलावा किसी की भी जान की परवाह नहीं थी। अब वो लेडी अपने हस्बैंड को खा जाने के बाद उस सेल्फिश आदमी पर अटैक करने वाली थी, लेकिन पीछे से आकर जो उस लेडी को मारकर उस सेल्फिश आदमी को बचा लिया। लेकिन इधर बाय मिस्टेक्स उस मैकेनिक से फिर से लीकेज हो जाता है और ट्रेन बंद हो जाती है। एलेन उस सेल्फिश आदमी से उस लड़की के बारे में पूछता है जिसको उसने उस वेयरवुल्फ के हवाले किया हुआ था। पूछने पर वो कहने लगा कि वो तो वेयरवुल्फ का शिकार बन चुकी थी। अब जो ने तो उस सेल्फिश आदमी की जान बचाई हुई थी लेकिन वो उन्हें ही उल्टा मुसीबत में फंसाकर वहाँ से चला जाता है और अब चारों तरफ से एलेन और जो को वेयरवुल्फ घेर लेते हैं। तब बिल्कुल ठीक वक्त पर वो मैकेनिक आकर ट्रेन के फ्यूल को यूज करते हुए उन वेयरवुल्फ को जलाकर मार देता है और जो और एलेन को बचा लेता है। यहाँ पर वो दोनों तो बच गए थे लेकिन वो मैकेनिक वेयरवुल्फ के हाथों लग गया और वो उसे मार डालते हैं। इसी सिचुएशन में यहाँ पर जो एलेन से अपनी दिल की बातें बताने लग गया, कहने लगा कि वो एलेन से बहुत प्यार करता है और एलेन को वहाँ से भाग जाने के लिए कहने लगा। एलेन यहाँ पर काफी दुखी हो चुकी थी क्योंकि वो जो को इस मुसीबत में अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वो फिर भी वहाँ से ना चाहते हुए चली जाती है। तब वो वेयरवुल्फ जो पर अटैक कर देते हैं। इधर एलेन स्टेशन पर पहुँच चुकी थी और वो अपने हाथ में जो के नाम का टैग को देखती है। दूसरी तरफ वो सेल्फिश आदमी सोचने लगा कि शायद वो उन भेड़िए से बच चुका हुआ है, लेकिन यह तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि तभी चारों तरफ से वेयरवुल्फ आ चुके थे और उन्हीं में से अब एक जो भी शामिल था क्योंकि वो भी अब एक वेयरवुल्फ बन चुका था। वो सभी के सभी वेयरवुल्फ मिलकर उस सेल्फिश आदमी को मार देते हैं। उसके मरते ही यह खतरनाक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी खतरनाक और दिल दहला देने वाली मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।